मनीष वाधवा सर, हमने जो प्रोमो देखे गदर 2 के, जी। मतलब माइंड ब्लोइंग प्रोमोज है, लेकिन आपको अमरीश पुरी के रोल में देखना वेरी 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 सूदिंग। तो ये जो आपका एक मतलब सिलेक्शन हुआ, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि कौन अमरीश जी को रिप्लेस कर पाएगा। तो थोड़ा सा आप मतलब जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ फिल्म के लिए। मैं आपको सच बताऊँ, अमरीश जी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उसमें एक विलन का रोल कर रहा हूँ, और अमरीश जी का रोल जो था वो सकीना के फादर का रोल था। ये एक जनरल है पाकिस्तान आर्मी का, सो ये एक डिफरेंट रोल है। और अमरीश पुरी जी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैं सच बताऊँ, कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन बराबर वालों में होता है और वो बहुत ऊपर है, और आप कह सकते हैं कि मैंने अभी स्टार्ट किया है। बहुत ही विनम्रता से भरा हुआ आपका आंसर था, लेकिन हम क्यूरियस है, जानना चाहेंगे मतलब किस तरह से आपको वो रोल मिला या रोल तक आप पहुँचे, किस तरह से ये वाक़यात हुआ। अनिल जी जिस तरह से मुझे बताते हैं कि उन्होंने शायद किसी को फाइनल करके रखा हुआ था अपने हिसाब से, बट कुछ हो रहा था, कुछ वो चीज़ें बन नहीं पा रही थी, कुछ चीज़ें पता नहीं क्या था, और वो बहुत टाइम से विलन ढूंढ रहे थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े लोगों से अप्रोच किया, फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े लोगों ने उनको अप्रोच किया कि गदर बन रही है तो हमें विलन देखिए कैसे लगता है। उन्होंने बाकी लोगों के, कुछ लोगों के ऑडिशंस भी लिए, या आई डोंट नो, जिस तरह से मुझे पता चला है। और ऐसे ही वो फर्स्ट शेड्यूल अपना करके कंप्लीट करके और पालमपुर से आ रहे थे। हमारे फाइट मास्टर हैं रवि वर्मा जी, जो साउथ से हैं, और वो उनसे वहाँ मिलने गए हुए थे फॉर द फिल्म। तो उन्होंने कहा कि भैया फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो गया है, डेट्स आ गई हैं, और विलन अब तक हमको मिला नहीं है, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। वो वापसी गाड़ी में थे, और रवि वर्मा जी ने कहा कि मेरी अभी साउथ की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, श्याम सिंगर रॉय, इस लड़के ने एक काम किया है, आप ये एक क्लिप देख लीजिए। और वो क्लिप उनको दिखाई, उन्होंने, अनिल जी ने देखते ही वो पसंद कर ली। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर इससे मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जब वो वापस मुंबई आए, मैं उनसे जाकर मिला, और उन्होंने कहा कि अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो हमारे चाणक्य हो, हमारे यहाँ से ही हो। तो मेरी तरफ से जो मुझे पर्सनैलिटी चाहिए, जो आवाज़ चाहिए, जो आपकी भाषा चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरी तरफ से आप कर रहे हैं, बस एक बार हम सनी पाजी से मिलेंगे, बिकॉज वो बहुत उसमें है कि गदर में विलन कौन होगा, अमरीश पुरी जी के अलावा किसी को सोचा नहीं जा सकता। तो एक बार आप उनसे मिलिए, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ से आप फाइनल हैं, और जी टीवी भी ओके कर देगा, क्योंकि मैं इस बात में वो करता हूँ। बस मेरा गुड लक, मैं सनी पाजी से मिला, और उन्होंने कहा कि इस वक्त इंडस्ट्री में विलन नहीं है, और गदर जो है वो अशरफ अली के लिए भी जानी जाती है। वो 3-4 चीज़ें होती हैं जो आइकॉनिक होती हैं, अशरफ अली उसमें से एक है, और जो अमरीश जी ने किया था। आपको लगता है, मैंने आपका काम देखा है मनीष, आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपको लगता है ये जिम्मेदारी आप पूरी कर लेंगे? मैंने कहा सर, मैं, अनिल जी यहाँ हैं, आप हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे गाइड करेंगे और मैं करूँगा। शायद उन्हें ये बात मेरी अच्छी लगी, पसंद आई, और मैं फिल्म में आ गया। अच्छा, मतलब अमरीश पुरी जी का तो किरदार हम जानते हैं, जी। आपका किरदार इस फिल्म में किस तरह का है। आपने जो क्रूर विलन, निर्दयी विलन देखे होंगे, अगर ये 30-40 साल पहले फिल्म बनती, मतलब ये रोल आता, तो मुझे लगता है जूते चप्पल सब पड़ते इसमें गालियाँ ज़रूर पड़ेंगी ऑफ कोर्स, और आई थिंक ये विलन के लिए अच्छा होगा, जितना लोग उससे हेट करें, और यही उसे पसंद करने का तरीका है। पर क्या किरदार है आपका फिल्म में। हामिद इकबाल है, जो जनरल है आर्मी का, और उसका एम, जो उसका गोल है वो बिल्कुल सीधा है, तारा सिंह, जीते और हिंदुस्तान, ये तीनों के पीछे पड़ा है। फिल्म में 2 जाने माने सुपरस्टार और 2 नए बच्चे हैं, जी। तो ये 4 लोगों के प्रति मतलब लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है कि 2 सुपरस्टार 2 नए बच्चों के साथ में किस तरह से काम करेंगे। जी। तो आपका किस तरह से काम करने का वहाँ पर अनुभव रहा चारों के साथ में। देखिए, मैं एक सीरियल मैंने किया है चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें चाणक्य का मैंने रोल किया था। तो उसमें एक बात मैंने सीखी कि सीख जो होती है ना, वो छोटे से मिले, बड़े से मिले, शत्रु से मिले, मित्र से मिले, चाहे वो बिल्कुल नया हो या पुराना हो, अनुभवी हो या उसने कुछ ना किया हो, सीख तो सीख होती है। ये चारों जो आप बता रहे हैं, सीख जो पुराने हैं उनसे तो सीखना है ही, उनसे तो मैं सीख ही रहा हूँ। ये नए भी कम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कमाल के लोग हैं। और अगर अनिल जी ने उन्हें कास्ट किया है, उत्कर्ष तो पहले भी गदर का पार्ट रहे हैं,
जीते किया था उन्होंने। तो इसमें भी वो कमाल कर रहे हैं। वो एकदम इनोसेंट बॉय है, एकदम छोटा बच्चा है जो बड़ा हुआ है और जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, और वो किस तरह से सारी चीज़ें उसके जीवन में घटनाएं घटती हैं, एक वो है। और एट द सेम टाइम सिमरत जो है वो, उसने साउथ में काम ज़रूर किया है बट बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। हिंदी के लिए पहला काम है उसका। बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस चारों के साथ है अनुभव है बहुत कमाल का है। और इसके अलावा बाकी कास्ट भी जो है फिल्म में वो एक से बढ़कर एक है। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है कि बहुत सारे लोग हैं, तो एक अलग राइड होगी ये फिल्म। जब निर्देशक जो है वो एक एक्टर के पिता भी है, तो किस हद तक वो आपको लगता है कि बाकी सभी किरदारों को न्याय दे पाएंगे ऑन स्क्रीन एटलीस्ट? मैं बताऊं, अनिल जी जो है ना, वो मुझे लगता है वो गदर को लेकर ज़्यादा वो है। वो गदर ओढ़ते हैं, गदर सोते हैं, गदर पीते हैं, गदर खाते हैं, उसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ गदर दिख रहा है। तो गदर में जो बेस्ट होगा उनका और सनी पाजी, ये दोनों का एक बहुत ही कमाल जो मैंने इनसे चीज़ सीखी है, वो सिर्फ अपने लिए, अपने मोह के लिए काम नहीं करते। उनका ये सीधा मानना है कि एक प्लेयर अगर 100 रन बनाएगा, एक प्लेयर अगर 4-5 विकेट ले लेगा तो इससे मैच नहीं जीत सकते। तो सबके साथ सेम टू सेम सबको खेलना होगा, सबको अच्छा काम करना होगा, सबको रन्स बनाने होंगे, सबको विकेट्स लेनी होंगी, सबको अच्छी फील्डिंग करनी होगी। तो आप किसी को भी कम नहीं बोल सकते। एक लाइन बोलने वाले के साथ भी उन्होंने न्याय किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बाकियों के साथ कैसे किया। हमने आपको पठान में भी देखा था, वहाँ भी आप एक नेगेटिव रोल में हैं, यहाँ भी आप नेगेटिव किरदार कर रहे हैं। तो मतलब एज एन आप एक्टर आपको लगता है कि आपकी पहली पसंद नेगेटिव किरदार ही है? देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता इस बारे में। जहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई वो चाणक्य है, वो तो हीरो रहे हैं। तो नेगेटिव मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर की सोच होती है, उनका अपना एक विजन होता है जिसमें वो अपने एक कलाकार को या अपने एक किरदार को देखते हैं, किसी के अंदर पात्र देखते हैं तो वो बुलाते हैं। और मेरा ये बहुत ज़्यादा बड़ा, मैं कहूँ कि मेरा सौभाग्य रहा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कर सकता हूँ ऐसा रोल, और मुझे मिला है। स्क्रीन ग्राफिया के साथ में आपका पहला इंटरव्यू है, तो आपकी थोड़ी बैकग्राउंड आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बहुत क्या है कि थोड़ा सा आप बोलेंगे मैंने काम किया तो ज़रूर है, थोड़ा सा उस तरह से है कि मालिक के आशीर्वाद से इतने सारे किरदार हैं अलग अलग जो हर बार कहीं ना कहीं पसंद किए गए हैं। फिर वो चाहे मैं सिर्फ किरदारों के नाम से बताऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। जैसे कोहिनूर एक सीरियल था, उसमें मैंने काली का रोल किया था। मुझे लगता है कि इतने सारे होर्डिंग्स मैंने अपने लिए कभी नहीं देखे। शायद फिल्मों के लिए भी उतने होर्डिंग्स नहीं लगते हैं, उतनी पब्लिसिटी नहीं होती जितना उस सीरियल के लिए मेरे साथ किया गया था। मैं हर जगह था, तो वो एक कैरेक्टर मैं नहीं भूलता। उसके बाद फिर जैसे उससे पहले मैंने राहुल की थी मुक्ता आर्ट्स की, उसमें मैंने नेगेटिव किया था। प्रकाश झा जी डायरेक्टर थे उसके। माँ रिटायर होती है जया बच्चन जी के साथ, उसके पहले किया था, जिससे मुझे वो, तो मुझे लाइन से काम मिलते गए। उसके बाद फिर मुझे सीरियल्स में जब कोहिनूर कर रहा था ये वाला, तो मुझे उसके पोस्टर देखकर राम गोपाल वर्मा जी की शबरी मिली। शबरी स्टार्ट हुई थी 2005 में, अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज़ हुई 2011 में। कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं। इन बिटवीन मैंने सीरियल्स फिर से किए जिसमें काफ़ी चेंजेस आए। और अब मानेंगे मैं शेव करवा चुका था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, जहाँ से मेरा जो बिल्कुल लाइफ चेंज हुई, मैंने चाणक्य का रोल किया, तो मैंने शेव कर ली थी और मैं सामने बैठकर शबरी देख रहा था जिसमें मेरे बड़े बड़े बाल थे। तो लेकिन उसके बाद फिर चाणक्य के बाद बिल्कुल जो चीज़ें हैं एकदम चेंज होती चली गई। फिर निरंजन किया मैंने, इस प्यार को क्या नाम दूँ। फिर उसके बाद महाकुंभ किया, साथ ही में उसके टाइम मशीन किया, नागार्जुन किया, हर देवों के देव महादेव में रावण का रोल किया। साथ में फिर मैंने पेशवा बाजीराव किया, पेशवा बाजीराव के साथ जिसमें मैंने बालाजी विश्वनाथ भट्ट का रोल, बहुत सराहा उस रोल को सबने। फिर परम अवतार श्री कृष्ण में कंस का रोल करने को मिला। और फिर काफ़ी हीरो गायब मोड ऑन, काफ़ी अच्छे सीरियल जिसमें मुझे लगता है तकरीबन सबने देखे और लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। फिर वो उसमें सारे तरह के रोल्स थे, नेगेटिव, पॉजिटिव, अलग कैरेक्टर, बिल्कुल जैसे एलियन था मैं हीरो में, एट द सेम टाइम पापा भी था, यानी डबल कैरेक्टर था उसका, 2 व्यक्तित्व थे उसके एक ही सीरियल में। महाकुंभ में 6 अलग अलग कैरेक्टर, 6 अलग अलग गेटअप्स थे। तो ऐसे रोल्स मिलते गए। और फिर श्याम सिंगर रॉय मुझे मिली साउथ की, नानी और साई पल्लवी जी के साथ। वहाँ से मुझे लगता है कि और ज़्यादा
करवट ली मेरे करियर ने, जिसकी वजह से मुझे गदर मिली, जहाँ मैंने आपको बताया कि मुझे रवि वर्मा जी ने रिकमेंड किया, और अब आपके सामने गदर है। और इसके अलावा मैं आपको मानेंगे कि मैं इस वक्त कुछ नहीं सोच रहा हूँ। यहाँ मेरे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, एक फ्रेम जो है बिल्कुल खाली है, अगर आप उस खाली फ्रेम में देखें तो वहाँ गदर 2 आएगा, एक फ्रेम इसके बाद आ जाएगा, वो कमिंग सून होगा, और मुझे नहीं पता क्या होगा। गॉड इज़ काइंड। ये तरह के रोल्स हैं और सबने मुझे इसमें पसंद किया। बेशक, मतलब बहुत ही अच्छा आपके वैरायटी भरे आपने किरदार किए। 22 साल आप इंडस्ट्री में, आपको मतलब लगता है, मतलब मुझे ऐसे लगता है जो आपके वैरायटी रोल है, जो आपकी एक्टिंग है, जो आपने किरदार प्ले करे है, थोड़ा इंडस्ट्री में लेट नहीं किया आपको आपके ड्यूज देने के लिए? मैं बताऊँ, कुछ ऐसा लेट नहीं। मैं जितना प्यार मुझे मिला है, जिस वक्त जो होना है वो होकर रहेगा, जिस वक्त जो नहीं हुआ शायद उसमें मेरी भलाई नहीं थी, बस मैं यही सोचूँ। तो जब आप नॉर्मल एक्टर के साथ में काम करते हैं और जो स्टार के साथ में काम करते हैं, तो एज एन एक्टर आपको क्या लगता है? मतलब आपने पठान किया, आपने नानी के साथ में फिल्म की है, और अभी सनी जी के साथ में फिल्म करी, और बाकी आपने ऐसे मतलब अनगिनत अननोन चेहरों के साथ में काम किए। तो एज एन एक्टर आपको लगता है कि आपके जो ड्यूज है एज एन एक्टर, आपको कहाँ वसूली में लाए जा सकते हैं, जो कि मतलब नॉन फेमस की फेमस किरदारों में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं उन कलाकारों के साथ काम कर रहा था जो बड़े मंझे हुए थे और पुराने थे, तब मैं अननोन था, तब मुझे नहीं जानते थे। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, सबने प्यार दिया। तो मैं इस बारे में नहीं मानता कि मैं किस तरह से, हाँ, ड्यूज़ की बात जहाँ तक करें तो ईश्वर है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और जब कोशिश की है तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि अच्छा फल मिलेगा। बीच में जो कोरोना काल था, बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स हुए, तो मतलब आपको किस तरह से आपने वो जो एक 2 साल 2.5 साल का पीरियड था, हाउ डिड यू सस्टेन, हाउ डिड यू मैनेज टू सर्वाइव? मैं वॉइस डबिंग भी करता हूँ। अच्छा। तो मैंने घर बैठकर उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, उसमें मैं सर्वाइव कर गया। गदर के बाद में आप क्या कर रहे हैं? गदर के बाद इस वक्त मैं गदर ही मचाऊंगा, फिर बाद में देखेंगे। मालिक करे ऐसा ही हो। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा। अभी मैं सिर्फ लोगों के कॉल्स हैं, लोगों की चीज़ें हैं मिलने के लिए, लेकिन मैं अभी इस वक्त भी कंसंट्रेशन सारा उसी पर है। मुझे अभी भी इस वक्त थोड़ा सा बस निकलना ही है। बस एक आखिरी में जानना चाहेंगे, आपने 5 मीडियम में काम किया, रंगमंच किया आपने, टीवी की, फिल्में की है, वेब सीरीज़ भी की है, तो यू एज एन एक्टर वेयर डू गेट द सेटिस्फैक्शन? देखिए, मैंने जया बच्चन जी से, बस इसमें मैं इस बात से विराम चाहूँगा कि मैंने जया बच्चन जी से एक बात सीखी थी। मैं जब 99 में और 2000 में उनके साथ प्ले कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जब वो प्ले में आई थी, फिल्मों से, लोग तकरीबन ज़्यादातर होता है प्ले से, नाटकों से फिल्मों में जाते हैं, तो उन्होंने से पूछा गया कि वो कलाकार तो बहुत कमाल के होते हैं जो नाटकों से आते हैं, आप फिल्मों से इसमें आई हैं, तो आप कलाकारों में कैसे फ़र्क मानती हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो इससे मैंने ये चीज़ सीखी, क्योंकि उससे पहले मेरे मन में भी फितूर था कि मुझे सिर्फ फिल्में करनी है, अरे फिल्मों में सीरियल्स करने के बाद कुछ नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे हैं तो आप कुछ भी करें, नाटक करें, नुक्कड़ नाटक करें, ऐड करें, फिल्म करें, सीरियल करें, वेब सीरीज़ करें, OTT करें, कुछ भी करें, तो आप अच्छे हैं। अगर आप बुरे हैं तो हर जगह बुरे हैं। आखिर में अपने आप को एक लालच मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं रोक नहीं पा रही हूँ, आपसे एक डायलॉग सुनना चाहूँगी, क्योंकि गदर 1 के डायलॉग इतने फेमस थे, इवन गाने भी उसके बहुत ही मधुर थे, तो एक गदर 2 का कोई डायलॉग अगर आप सुना दें। आजकल मैंने एक लाइन ट्रेलर से ही बनाई है, मैं वही बोलूँगा, बिल्कुल, अपने लिए खासकर, हाँ, और सबके लिए भी। ओके। बड़े मौके पर आई है गदर, अब मिलेगी सबके कलेजे को ठंडक। थैंक यू। थैंक यू।